Hello everyone, this is lecture 18. ओके, तो बेसिक इंट्रो यूट्यूब चैनल के बारे में। इसमें हम बोर्ड एनटीएससी ओलंपियाड के टॉपिक भी कवर करेंगे। ठीक है, सिंस हमें ओलंपियाड भी देखना है तो कुछ टॉपिक में क्लास 12 के बताऊंगा। ठीक है, और आखिर में जब तक खत्म होने के बाद हम लोग 20-25% क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन एचसी और माउथ से करेंगे। ऑलराइट, ये बेसिक इंट्रो चैनल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी तक किरचॉफ लॉ हम लोगों ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। ठीक है, जितना काम था उतना हम लोगों ने देख लिया। ठीक, अब आगे आप बढ़ते हैं। पावर है ना, पावर पढ़ते हैं कि क्या है पावर। तो पावर हमको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, एक पावर सप्लाइड और पावर एब्जॉर्ब बाय बैटरी है ना, और दूसरा पावर डिसिपेटेड अक्रॉस अ रेसिस्टर। ठीक है, फॉर्मूला दोनों में सेम होगा। ठीक, तो देखो पावर का जो बेसिक डेफिनेशन क्लास 9th में है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, ऐसा कोई डेफिनेशन होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, पावर इज इक्वल टू, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ रखा होगा W/T। ठीक है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूले से हम लोग इसके एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, कि बैटरी के, अगर बैटरी के लिए अगर हम पावर की बात करें तो किस रेट से वो एनर्जी जो है, अगर बैटरी एज ए सोर्स यूज हो रहा है, बैटरी हम देखेंगे, बैटरी एज ए सोर्स भी देखेंगे ना, बैटरी जो है ना, कभी सोर्स बन जाती है, कभी खुद लोड बन जाती है ना। ठीक है, अगर बैटरी खुद चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, जब तब तुम बोलते हैं कि बैटरी एज ए लोड है ना, यूज हो रही है सर्किट में। कई बार बैटरी जो है एनर्जी सप्लाई करती है, तो वो सोर्स की तरह काम करती है। ठीक है, जैसे मोबाइल वगैरह का बैटरी हम चार्ज करते हैं है ना, वो क्या हो गया, सोर्स की तरह फिट कर रहा है। ठीक, तो दोनों केस में अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो अगर हम सोर्स के लिए अगर हम पावर डिफाइन करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि किस रेट से एनर्जी जो है बैटरी सप्लाई करता है ना, रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज कॉल्ड पावर। ठीक है, और अगर लोड की तरह यूज हो रहा है, मतलब खुद अगर वो चार्ज हो रही है बैटरी, तो हम बोलेंगे किस रेट से वो एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, किस रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, दैट इज पावर। ठीक है, और सेम अगर हम बात करें रेसिस्टेंस से पावर की डेफिनेशन, तो ऐसा बोल सकते हैं कि किस रेट से जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है रेसिस्टर ना, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी ना, इसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं पावर की डेफिनेशन। रेसिस्टेंस के लिए बोल सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, और बैटरी के लिए अगर हम सोर्स के लिए डिफाइन करें है ना, तो इसमें बोल सकते हैं कि रेट ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, रेट ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स के लिए अगर हम बात करें, वैसे डिफाइन कर सकते हैं किस रेट से एनर्जी सप्लाई कर रही है बैटरी। ठीक, और रेसिस्टेंस पे अगर हम पावर डिफाइन करें तो किस रेट से एनर्जी वो कंज्यूम करती है। ठीक, और यूनिट अगर हम बात करें पावर की, यूनिट इट विल बी वॉट है ना, ये कॉमन से यूनिट है पावर के पहले वाली, जो 9th क्लास में पढ़ा था वो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग पावर के फॉर्मूले वगैरह देखेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ बैटरी के लिए बताओ पावर, रेसिस्टेंस के कौन होता पावर। तो बैटरी का अगर हम पावर की बात करें, कि अगर हम बोले कि बैटरी जो है 20 वोल्ट की, 20 वाट की बैटरी है ना, 20 वाट की बैटरी है, और ये सोर्स की तरह एक्ट हो रही है, इसका मतलब बैटरी जो है हर एक सेकेंड 20 जूल एनर्जी सप्लाई कर रही है ना, हर एक सेकेंड कितना एनर्जी सप्लाई कर रही है, 20 जूल। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं ना, ऐसा यूनिट में जूल पर सेकेंड है ना। ठीक है, यानी जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, हम लोग वॉट बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग रेसिस्टेंस, मतलब जैसे मान लेते सर्किट में हमने बल्ब लगा दिया है ना, बल्ब का सिंबल है ये। ठीक है, और अगर आप बोलते हैं बल्ब की अगर आप बात करें 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, 100 वाट की बल्ब है, इसका मतलब ये होगा ये जो बल्ब है वो एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, एक सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, 100 जूल। अगर हम बात करें एसी घरों में लगा होता है, ठीक ना, मान लेते हैं 1 टन की एसी है ना, 1 टन, 1 टन एसी मतलब 1000 वाट। ठीक है, इसका मतलब अगर एसी एक सेकेंड तक चलता है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, 100 जूल। 2 सेकेंड तक 200 जूल है ना, 3 सेकेंड तक कितना का, 300 जूल। तो सोचो अगर 1 घंटा का चल रहा है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, हाँ, कि कितने इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, वो हम लोग इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, तो 100 वाट का बल्ब मतलब एक सेकेंड में वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ऑलराइट, तो अब अगर हम फॉर्मूला देखें कि क्या फॉर्मूला होता है पावर वगैरह का, फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो
तो जैसे कि 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टी, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे एनर्जी बाय टाइम, है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना, किस रेट से बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है या फिर कंज्यूम कर रही है। रेसिस्टेंस के केस में वही था, किस रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रही है ना, उसको बोल सकते पावर। एनर्जी को हम लोग, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, पावर टाइम की जो, सॉरी, एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल, और टाइम की होती है सेकंड। तो एसआई यूनिट यहाँ से क्या बन रही है, जूल पड़ सकता है ना, तो मैं बता चुका हूँ पहले ही, और वाट, ठीक है, ऐसा हो गया। अब अगर हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, ठीक है, पावर का, तो देखो जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन किया था, पोटेंशियल डिफरेंस ना, तो मान लेते हैं ए से बी तक अगर हम किसी चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, ए से बी तक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को ला रहे हैं, है ना, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, तो हमने कितना वर्क किया, डब्ल्यू, ठीक है, ऑलराइट, डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या बोला था, वी बोला था ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बोला था हम लोगों ने, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मैं पावर का फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूँ, है ना, इन टर्म्स ऑफ वी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो बेसिकली अगर मैं ए से बी तक चार्ज को ला रहा हूँ, हमने कुछ काम किया, कुछ हमने एनर्जी दी होगी इसको, ठीक है, तो डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, वी। तो डब्ल्यू जे क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू वी लिख सकते हैं, सॉरी, क्यू इंटू वी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको उठा के यहाँ रख दो, जो भी हम वर्क करेंगे, है ना, वो एनर्जी के फॉर्म में चार्ज को मिलेगी, है ना, तो एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू वी। तो पावर के का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू इंटू वी अपॉन में टी, ठीक है, और क्यू बाई टी क्या होता है, क्यू बाई टी कितना होता है, आई, है ना, तो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, वी इंटू आई, ठीक है। थोड़ा मैंने सिंपल तरीके से डिराइव किया है ना, 10th लेवल पे, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, और इंटीग्रल यूज होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला अपना याद रखना, पावर इज इक्वल टू क्या होगा, वी इंटू आई। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और आई कितना है, करंट, आई है करंट, ठीक है। तो 9th क्लास की जो डेफिनेशन है वहीं से मैंने तो डिराइव करने की कोशिश की, यही फॉर्मूला है ना। कभी भी पावर का फॉर्मूला अगर अपने को निकालना है तो वी इंटू आई से हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब इसके दो तीन फॉर्मूले और बना देते हैं। वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना, अगर मैं वी की जगह आई आर रख दूँ तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, एक और फॉर्मूला बन गया। तीनों में से कोई सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे रेसिस्टेंस के क्रॉस पावर निकालने के लिए, क्योंकि इसमें आर फैक्टर आ रहा है। ये फॉर्मूला जनरली यूज करते हैं फॉर बैटरी, बैटरी के पावर के लिए, है ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे बैटरी के लिए ना, जनरली यूज करेंगे बैटरी के लिए। अदरवाइज इस फॉर्मूले से हम लोग जो है रेसिस्टेंस के क्रॉस भी पावर निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखो, अब मैं आई की जगह यहाँ पे मैं आई को क्या लिख सकता हूँ, वी बाई आर ना, तो अगर मैं आई को उठा के यहाँ रखता हूँ इसका इक्वेशन, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, वी स्क्वायर फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले बन गए अपने पास, ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब देखेंगे कब कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, एक क्वेश्चन में करवाता हूँ, फिर अपने को नहीं समझ में आ जाएगी। देखते क्वेश्चन देखते हैं कि तीन फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूलों को मैं यूज करूंगा। कुछ लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये फॉर्मूला पैरेलल के लिए होता है, ये फॉर्मूला सीरीज के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट बैटरी के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बैटरी से पावर वो निकालना, ठीक है, अगर आइडियल बैटरी हो खास करके तो, है ना। अब आइडियल बैटरी क्या है, तो देखो आइडियल बैटरी ऐसा होता है जिसका रेसिस्टेंस जो है, जैसे मान लेते कोई भी बैटरी होती है ना, बड़ी बैटरी, तो बैटरी के अंदर जो कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एक्चुअल में, जो बैटरी होते हैं रियल लाइफ में, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, तो हम लोग आर बोल देते हैं, ठीक है। बट आइडियल केस में क्या होता है, इस आर को हम लोग जीरो बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इस पे मैं क्वेश्चन करवा दूंगा तो मेरे को लगे ये भी बताना चाहिए, अगर 10th में तो आइडियल बैटरी यूज करते हैं, बट मैं इसको करवा दूंगा सवाल। फिलहाल देखते हैं कि ये तीनों फॉर्मूले को हम कैसे यूज करते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन है, फाइंड पावर सप्लाइड बाय द बैटरी एंड पावर अक्रॉस ऑल द रेसिस्टर्स, ठीक है। तो ये कुछ सर्किट है। अब ये क्वेश्चन ढंग से समझ जाओ तो 10th लेवल की जितनी भी बुक है किसी में कंफ्यूजन नहीं होगा ना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन को ढंग से समझ ना। तो देखो सबसे पहला काम जो है, अपने को ये पता होना चाहिए बैटरी के अक्रॉस रेसिस्टेंस कितना है ना, तो सीरीज पैरेलल की नॉलेज अपने को होनी चाहिए, क्योंकि रेसिस्टेंस डिसाइड करेगा कि बैटरी से कितना करंट फ्लो होगा।
अब ये करंट हम पता करेंगे तभी ये पता लगेगा कि इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा, इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा, इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा। ठीक है, तो अपने को आर इक्विवेलेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ऑलराइट, बैटरी से फिर कितना करंट निकलेगा ये आसानी से पता कर लेंगे हम लोग। उसके बाद करंट डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, है ना, दो तीन चीजों का नॉलेज हो, क्योंकि अपने को एक बार करंट पता लग गया ना, तो हम आराम से आई स्क्वायर इंटू आर करो, चाहे वी स्क्वायर अपॉन आर करो, मर्जी जो फॉर्मूला लगाना है। ठीक, अब चूंकि मैंने डेटा बहुत सिंपल लिया है, तो आर इक्विवेलेंट तो आसानी से दिख रहा है मेरे को बैटरी के क्रॉस, है ना, 62 हो गया, 2 और 2 हो गया 1, है ना, या फिर 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 से निकाल दो, इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 ओम, है ना, क्योंकि तीनों जो है पैरेलल में। ऑलराइट, तो ये हो गया 1। अब 1 जो है इस 4 और 2 3 के साथ सीरीज में है, तो 1 + 4 5, 5 + 3 कितना हो गया 8, तो आर इक्विवेलेंट जो है ये तो आ गया 8 ओम। ठीक है, बैटरी है 80 वोल्ट की, तो V = IR यूज कर लो, यहाँ से जो I की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 80/10, तो ये आ गया 8 एम्पीयर, यानी कि बैटरी से कितना करंट फ्लो होगा 8 एम्पीयर। ठीक है, तो पावर बाय बैटरी अगर हम बात करें, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में I। ठीक है, पावर इक्वल टू V इनटू I। तो देखो कितना हो गया ये 80 इनटू में 8, तो 640 वॉट। इसका मतलब बैटरी जो है हर 1 सेकेंड 640 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेगी, है ना, बैटरी क्या सप्लाई करती है एनर्जी। ठीक, अब ये 8 एम्पियर करंट जो है 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, इधर इधर और इधर, निकाल लेते हैं I1 I2 I3। ठीक है, इसके अक्रॉस अगर हम पावर की बात करें तो यहाँ पे आसानी से यूज कर लो, देखो P1 अब या तो इसको I स्क्वायर इंटू आर से कर लो या फिर V स्क्वायर अपॉन आर कर लो, बट याद रखना जब हम रेसिस्टेंस के अक्रॉस V स्क्वायर अपॉन आर की बात करते हैं, है ना, जब किसी भी रेसिस्टेंस के लिए हम V स्क्वायर अपॉन आर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो V लेंगे हम वो रेसिस्टेंस कितना कंज्यूम कर रहा है ना, वो रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि बैटरी वाला पोटेंशियल डिफरेंस। ये याद रखना, जब भी हम V स्क्वायर अपॉन आर रेसिस्टेंस के लिए यूज करेंगे, तो V लेंगे बैटरी के अक्रॉस, ना कि सॉरी रेसिस्टेंस के अक्रॉस, है ना, V लेंगे रेसिस्टेंस के अक्रॉस, ना कि बैटरी वाला। सपोज मैं 6 ओम के अक्रॉस जो है पावर निकालना चाहता हूँ, तो मैं या तो आई स्क्वायर इंटू आर यूज कर लूँ या वी स्क्वायर अपॉन आर यूज कर लूँ, बट वी स्क्वायर अपॉन आर में वी जो लेंगे वो 6 ओम के अक्रॉस लेंगे वी, ना कि बैटरी का 80 वोल्ट। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। ठीक, तो अगर मैं P1 निकालूं, है ना, तो P1 जो होगा इसको मैं P1 बोल देता हूँ, फिर बोलता हूँ P2, फिर बाद P3, ये P4 और ये P5। ठीक है, तो P1 अगर मैं यूज करूँ तो मैं आई स्क्वायर इंटू आर कर देता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने करंट निकाल ही लिया है, और रेसिस्टेंस मुझे पता ही है, आई की वैल्यू कितनी होगी 8, 8 का स्क्वायर इंटू में आर, तो कितना हो गया, कितना होगा। ठीक, अब अगर कोई चाहे कि मैं वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करना चाहूँ, ठीक है, तो भी कर सकते हैं ना, पावर जो कुछ भी वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, अब v जो होगा इसके अक्रॉस v क्या होगा i इंटू आर, v इक्वल टू क्या होता है i इंटू आर, तो v की जगह देखो i इंटू आर, स्क्वायर को दोगे अपॉन में आर, तो घूम फिर के बात वही आ गई आई स्क्वायर इंटू आर, है ना। तो अगर हमने अगर करंट निकाल लिया है हर ब्रांच में, तो सबसे इजी क्या है आई स्क्वायर इंटू आर यूज करो, सिंपल आई स्क्वायर इंटू आर यूज करो, है ना। अगर हमने करंट नहीं निकालना है, हमें पोटेंशियल पता है, आसानी से मुझे पोटेंशियल दिख रहा है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर यूज कर लेंगे, जो मर्जी यूज कर सकते हो। ठीक है, तब हम P2 की अगर हम बात करें P2, तो P2 हो जाएगा I1 स्क्वायर इंटू में आर। अब मुझे करंट पता होना चाहिए ना, I1 I2 I3, चलो मैं वो निकाल लेता हूँ रेशियो वाला मेथड का यूज करके। हाँ, तो I1 टू I2 टू I3, तो कितना हो जाएगा 1/6, इसे पहले ही देख चुके हम लोग, 1/6 टू 1/3 टू 1/2, तो 6 3 2 का उसमें कितना हो गया 1:2:3, यहाँ से I1 फिर कितने आ गए 1 अपॉन इंटू में 8, इसमें 4/3 आंसर I2, I2 वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज 2/6 इंटू में 8, कितना 8/3 I3। ये सब पहले बता चुका हूँ मैं, फिर तक नहीं कर रहा हूँ।
3/6 इंटू में 8, दैट मीन्स 4 एम्पियर। ठीक है, अब मुझे करंट पता लग गया, तो अब P2 हो जाएगा I1 स्क्वायर इंटू में R। I1 की वैल्यू कितनी है, 4/3 स्क्वायर इंटू में R6, जो भी इतना हो। ठीक है, अगर हम बात करें P3, P3 हो जाएगा I2 का स्क्वायर इंटू में R। I2 वैल्यू कितनी, 8/3 स्क्वायर इंटू में R, कितना हो। P4 हो जाएगा I3 स्क्वायर इंटू में R। I3 वैल्यू कितनी, 4 का स्क्वायर इंटू में R, जो भी है आंसर हो जाएगा। P5 अब यहाँ पे करंट कितना जाएगा, यहाँ पे तो करंट 8 एम्पियर ही जाएगा, है ना। 8 का स्क्वायर इंटू में, ठीक है, जो भी है। अच्छा, यहाँ पे बैटरी कैसे काम कर रही है, सोर्स की तरह, है ना। बैटरी जो है सोर्स की तरह काम कर रही है। जब भी बैटरी सोर्स की तरह काम करेगी ना, करंट जो है वो ऐसे बहेगा, इस तरह से फ्लो करेगा, है ना। बड़ी डंडी से छोटी डंडी की तरफ जाएगा, हाई से लो की तरफ जाएगा। ठीक है, मैं तो एग्जाम्पल बता देता हूँ। जब भी करंट जो है ऐसे फ्लो कर रहा है, आई है ना, इस तरह से ऐसे फ्लो कर रहा है ना, इस तरह से, इसका मतलब ये जो बैटरी है एक्ट एज अ सोर्स, मतलब ये अब डिस्चार्ज होगी। ठीक है, और अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट अगर इधर की हो जा रही है, इधर की ऐसे, है ना, बड़ी डंडी से छोटी डंडी की तरफ ना, हाई से लो की तरफ ऐसे, है ना, आउटसाइड द बैटरी का इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब जो है बैटरी एक्ट एज अ लोड, ना, इनकी अब वो खुद ही चार्ज होगी। दोनों केस में जो पावर का फॉर्मूला होगा वो V इंटू आई ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना, दोनों केस में V इंटू आई ही होगा। ठीक, तो मान लो अगर ये सवाल है, तो इसमें बोल दिया जाएगा कि बताओ पावर सप्लाइड बाय बैटरी, है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, मतलब सर्किट में अगर करंट अगर ऐसे एंटर हो रहा है, जैसे मान लेते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था एक से ज्यादा बैटरी जब लगी हुई है, तो किसी में करंट ऐसे जा रही होगी, किसी में करंट ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज बदल जाएगा, तो सवाल में बोला जाएगा कि बताओ ये पर्टिकुलर बैटरी किस रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रही है। ठीक है, और इस वाले इसमें और पूछा जाएगा बताओ किस रेट से जो है बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। तो देखो मैं एग्जांपल खोल देता हूँ। पावर जो है हम लोग क्वेश्चन में दो चीजों के लिए पूछते हैं जनरली। ठीक है, बैटरी के लिए, रेसिस्टेंस के लिए। बैटरी के लिए फिर हम पूछते हैं कि पावर सप्लाइड बाय बैटरी या पावर कंज्यूम्ड बाय बैटरी, है ना। सप्लाइड मतलब बैटरी सोर्स की तरह काम कर रही है ना। और कंज्यूम जो पूछा जाएगा मतलब बैटरी खुद एक लोड की तरह काम कर रही है, मतलब वो चार्ज हो रही है। फॉर्मूला क्या होगा, V इंटू आई। ठीक, V लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। ठीक है, अब अगर बैटरी का कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं होता है, जो कि क्लास 10th में नहीं लेते हैं एग्जाम्पल, है ना, एनटीएससी लेवल पे जाए, अगर ओलंपियाड लेवल पे जाए तो ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर अगर रेसिस्टेंस, ठीक है, तो अगर बैटरी का कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ के बराबर ही हो जाता है, जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना, जो 80 वोल्ट एंड ये होता है ईएमएफ, ईएमएफ के बराबर ही हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और अगर कुछ रेसिस्टेंस होता है तो हम देख लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं क्रॉस बैटरी। ठीक है, वो अगले वीडियो में बता दूंगा मैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया पावर का, V इंटू आई। अब पावर जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो मतलब होता है कि किस रेट से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना। उस केस में वही फॉर्मूला होगा V इंटू आई, है ना। जैसे मान लेते हैं इस वाले केस में, इसमें V इंटू आई भी यूज करूंगा तो वही आंसर आएगा। देखो, V इंटू आई यूज करूंगा, V क्या लूंगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो V को मैं लिखूंगा I इंटू आर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। जैसे मैं V इंटू आई यूज कर लूँ या V स्क्वायर अपॉन आर यूज कर लूँ, चाहे फिर आई स्क्वायर इंटू आर यूज कर लूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर यूज करके मैंने बता दिया। कोई अगर चाहे तो उसको V इंटू आई से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने बोला था V जो होगा वो रेसिस्टेंस के अक्रॉस होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V को मैं अब लिखूंगा I इंटू आर, V इज इक्वल टू आई आर से, आई इंटू आर इंटू में आई। अगेन फॉर्मूला क्या बन गया, आई स्क्वायर इंटू आर ही आ गया, है ना। इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आंसर आएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना V इंटू आई जब यूज करो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस। ठीक है, V स्क्वायर अपॉन आर यूज करो, है ना। अगेन V जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस होगा, ना कि बैटरी वाला भी। बस ये ध्यान रखना है। इन शॉर्ट अगर हम करंट निकाल सकते हैं हर ब्रांच में,
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, अब फील हो रहा होगा तुम्हें कि अगर हमें करंट निकालना आ गया तो हम सब कुछ बता देंगे। ठीक है, करंट एक बार सारे ब्रांचेस में अगर निकालने तो पावर वगैरह सब बता देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं पावर बताने। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ ना ये कि रेसिस्टेंस सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, ठीक है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि अगर बैटरी का कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, है ना, वो मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। तब तक अब पावर वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो, अभी हालांकि मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया है, आगे मैं इससे थोड़े और भी क्वेश्चन कराऊंगा, बल्ब वाले क्वेश्चन है ना, कि ब्राइटनेस किसकी ज्यादा है किसकी कम होगी। अदरवाइज चलो एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं टाइम, अगले क्वेश्चन बताओ। चार बल्ब है, 1 2 3 4, लाइक सारे बल्ब आइडेंटिकल है ना। आइडेंटिकल मतलब सबका रेसिस्टेंस सेम होगा, सबकी जो रेटिंग होगी पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो सब सेम होगी। तो मार्केट से बल्ब लेकर के आते हैं ना 20 वोल्ट 30 वोल्ट की, मान लेते हैं 20 वोल्ट की बैटरी ला करके हम लोगों ने लगा दिए चार चार बल्ब, सब आइडेंटिकल है। ठीक, तो अब अपने को ब्राइटनेस का ऑर्डर बताना है। ठीक, तो सबसे ज्यादा अगर जब भी ब्राइटनेस के बारे में पूछा जाए ना तो पावर का ऑर्डर लिख दो सिंपली, है ना, पावर का ऑर्डर लिख दो। और मतलब कि कौन एक सेकंड मान लेते हैं, एक सेकंड में कोई जो है 10 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है और दूसरा बल्ब जो है वो 5 सेकंड 5 जूल ही उससे एनर्जी मिल रही है हर एक सेकंड। अब दोनों बल्ब आइडेंटिकल है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो बल्ब है दोनों आइडेंटिकल है, एक को अगर 10 जूल एनर्जी मिल रही है हर एक सेकंड और एक को 5 जूल एनर्जी ही मिल रही है हर एक सेकंड, कौन ज्यादा ग्लो करेगा? ऑब्वियसली 10 जूल वाला, है ना। इसका मतलब जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिसको पावर ज्यादा मिलेगा ना, जिसको पावर ज्यादा मिलेगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। जब भी ब्राइटनेस का ऑर्डर पूछा जाए तो हमेशा पावर का ऑर्डर लिखो। ठीक है, अब देखो यहाँ से करंट फ्लो हुआ आई, ठीक है, यहाँ चला गया I1 और यहाँ चला गया I2। अब I1 I2 में सबसे ज्यादा करंट तो ऑब्वियसली I ही होगा, क्योंकि यही I जो है दो हिस्सों में बटा है, तो I सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब I1 और I2 में कंपेयर करें, देखो इस वाले ब्रांच, अब देखो ये वाला ब्रांच और ये वाला है ना, ये दोनों पैरेलल में है, तो मान लेते हैं इसको बोलता हूँ मैं A, इसको बोलता हूँ मैं B। तो इस बल्ब को पोटेंशियल डिफरेंस कितने का मिल रहा है, मान लेते हैं V, इसको भी कितना मिल रहा है, इन दोनों को भी V। ठीक है, बट इस ब्रांच का रेसिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, इस ब्रांच में दो बल्ब है, इस ब्रांच में एक ही बल्ब है, तो इसको ज्यादा पोटेंशियल, सॉरी इन दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है, बट इस ब्रांच में रेसिस्टेंस क्या है, कम है एज कम्पेयर टू दिस, है ना। इसका मतलब इस वाले ब्रांच में ज्यादा करंट जाएगा, ऐसा समझ लो। मान लेते हैं ऊपर जो, सॉरी मान लो ऐसा कुछ, यहाँ पे है 2 ओम, ठीक है, और नीचे जो है ना 2 और 2 4 ओम है। ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे ज्यादा करंट जाएगा ना एज कम्पेयर टू दिस ना, इन्वर्स रेशियो में करंट बढ़ जाता है, तो हम बोल सकते हैं आई सबसे ज्यादा होगा, है ना, फिर I2 सबसे कम होगा I1, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब देखो यानी कि इसको जो पावर, अगर हम पावर का फॉर्मूला इसके लिए लिखेंगे तो लिखेंगे I2 × R, तो I ज्यादा, R तो सबका सेम ही है ना, तो I2 × R के हिसाब से सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा, पहला बल्ब। ठीक है, तो B1 बोल देता हूँ मैं। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला बल्ब है ना ग्रेटर देन V2, ठीक है, और उसके बाद इन दोनों के लिए अगर पावर का फॉर्मूला में लिखूंगा, लिखूंगा I1 2 × R, इसके लिए भी I1 2 × R, की दोनों सीरीज में है। ठीक है, इक्वल टू बी, सॉरी 4 था ना, ये 4 हो गया, और ये हो गया 2 और 3 बराबर हो गया, क्या आ गया। तो जब भी ब्राइटनेस का ऑर्डर पूछा जाए तो पावर का ऑर्डर लिख दो, है ना, पावर देख लो कि किसके क्रॉस पावर ज्यादा है, किसके क्रॉस पावर कम है। अगर अपने को पावर कैलकुलेट करना आता है I2 × R से या फिर V2 × R से, V2 R से, देख लो कि कैसे अपने को यूज करना, और इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि I2 × R से अगर मैं सोचूं, वो वाला लॉजिक लगाऊं, तो मेरे को जल्दी आंसर मिलेगा। तो करंट मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा करंट इसको मिलेगा, फिर इन दोनों को सेम मिलेगा, और इस वाले ब्रांच में जो करंट जाएगा वो इस वाले ब्रांच से ज्यादा जाएगा, तो इस वाले ब्रांच का रेसिस्टेंस जो है इस वाले ब्रांच के रेसिस्टेंस से कम है। तो I2 × R से सोचना थोड़ा इजी है, V2 R से भी सोच के कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, इन शॉर्ट अपने को जब भी ब्राइटनेस का ऑर्डर पूछा जाए तो हम पावर देखेंगे, पावर का ऑर्डर लिख दो वही ब्राइटनेस का ऑर्डर होगा। ठीक है, बाकी मैं इससे अगले वीडियो में बताऊंगा, है ना, कुछ क्वेश्चन और करेंगे इससे। ठीक है, तो एक बार पावर समझ में आ जाएगा तो हीट आराम से समझ में आ जाएगा, हीट में कुछ नहीं है। ठीक है, तो नोट्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और डीटीपी कर सकते हो, पावर वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो अब। और आखिर में मैं बताऊंगा कि एचसी वर्मा के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, है ना। क्लास 12 की एचसी वर्मा नेट पे मिल जाएगी ऑलरेडी, पीडीएफ तो बहुत सारे अवेलेबल है।
वो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर बुक खरीद ही लो, काम आती ही आती है। अगर तुम इंजीनियरिंग, अगर ऑब्वियसली तुम ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहे हो, एचसी वर्मा सबसे बेस्ट बुक है थ्योरी वगैरह के लिए, और न्यूमेरिकल भी उससे अच्छा है ना? तो खरीद ही लो, काम आ ही जाएगा। तो वो मैं जब ये चैप्टर पढ़ा दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, तो मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। और डीपीपी के सॉल्यूशन की वीडियो में कुछ दिन बना दूंगा मैं, है ना? देखते हैं कब टाइम मिलता है मेरे को। तो तुम ट्राई करते रहो।